सुबह का भूला शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। जी हाँ, आज हम आपको जिस महिला से रूबरू कराने जा रहे हैं उन पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। तवाइफ, मुजरा, कोठा, यह शब्द सुनते ही इज्जतदार लोगों के दिमाग में कई नकारात्मक तस्वीरें गर्दिश करने लगती हैं और शरीफ लोग इनसे कोसों दूर रहते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जो दल से निकल कर आई और 25 वर्ष से समाज सेवा कर लोगों का दिल जीत रही है। बदनामी की गंदगी से बाहर निकलकर समाज में फैलाया उजाला। बिल्किस ने 25 सालों से समाज सेवा कर पेश की अनूठी मिसाल। सामाजिक मुद्दे हों या गरीबों की लड़ाई, हमेशा निभाई अपनी जिम्मेदारी। गुमनामी की जिंदगी से निकलकर बनाई अपनी राजनीतिक पहचान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित विदिशा जिले के सिरोंज में रहती है यह महिला। नाम है बिल्किस, जहां प्यार से शहर के लोग इन्हें बाजी कहकर बुलाते हैं। बाजी उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है बहन। यूं तो बिल्किस के पूर्वज जहां वैश्यावृत्ति से संबंध रखते थे, नाचना, गाना, मुजरा इनका पुश्तैनी काम रहा है। लेकिन बिल्किस अपना पुश्तैनी काम छोड़कर समाज सेवा करना चाहती थी। जब समाज की सेवा के लिए आम जनता के बीच आई तो उन्होंने लोगों के ताने भी सुनने को मिले, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जोश, जज्बा और जुनून ऐसा उन पर हावी हुआ कि वह आज सबकी चहेती बन गई हैं। समाज सेवा के अलावा वह राजनीति में भी आई, जहां उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। एक मशहूर तवाइफ हुआ करती थी जिसका बूटा जान नाम था। उनकी 7 बेटियां थीं और 2 बेटे थे। पूरा परिवार नाच गाकर अपनी जिंदगी की नाव को किनारे तक ले जाता था। बिल्किस जहाँ जो उनकी 4थे नंबर की पुत्री थी, शौक ऐसा लगा जो उन्होंने राजनीतिक सफ़र शुरू किया तो फिर पलट कर नहीं देखा, अपने कदमों को और आगे बढ़ाती रही। बिल्किस जहाँ की मेहनत रंग लाई और बाद के में 1986 या 87 के अंदर कांग्रेस के अंदर उनकी शमूलियत हुई। कांग्रेस में आने के बाद उन्होंने वार्ड क्रमांक नंबर 5 से चुनाव लड़ा और विजयश्री हुई। मंडी की डायरेक्टर भी रही और मार्केटिंग सोसाइटी की डायरेक्टर रही। बिल्किस जहाँ को शुरू में लोगों ने तो ये इतराज़ किया कि ये नाचने गाने वाली को हम अपना नेता नहीं मानेंगे, लेकिन जब उसने समाज सेवा का कार्य किया तो अच्छे लोग उसके पीछे चलने लगे। पिछले 25 साल से बिल्किस सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक गरीब और बेसहारा लोगों की सेवा में लगी रहती हैं, जिससे गरीब लोग बहुत खुश रहते हैं और उन्हें सदा सुखी और स्वस्थ रहने की दुआएं देते हैं। बिल्कुल भाई बिल्किस भाई ना होती तो जो इतनी पूरी अयोध्या बस्ती पूरी परेशानी थी। हाँ, बिल्किस भाई ने पूरी ने आज़ाद कर दे, पूरी साथ देती हैं, सबके परमट बनवाए, सबके महीना बंधवाए और सबके पूरा काम करवाते हैं। आधी रात कोई आता है तो आधी रात अस्पताल भी जाते हैं। सब संग फिरेंगे बेचारी, कोई भूख नहीं मरना, कोई बैर बंडे पटवे वारी हो तो वह संग भी जाते हैं, वह को करवाते हैं। हाँ, मोड़ा मोड़ी इनको सब बोलती हैं कि फलाना काम ऐसा है, ये काम करवा लो, वो काम करके वो साथ में जाती हैं और सभी काम करवाती हैं। कौन से काम कागजात लगने हैं, क्या लगने हैं, ये सब बतलाती हैं और काम करवाती हैं। हमारा परमट बनवाया, हमारी पेंशन बनवाई, 12 बजे तक इन्होंने खाना नहीं खाया हैं। अल्लाह मियाँ उन्हें अच्छी रखे। हाँ, अच्छी तो हमारी संजय घर जा रही है। 15 साल है कहीं के मेरे महीना नहीं बंधवा। रोटी बटवे यहाँ दौलत भाई रोटी ले
इतनी सी बात को यहाँ लगा रही हैं और वो किसी को यहाँ नहीं है। बस पूरा काम करवाती है हमारे लिए, बीमारी लाचारी में सब करवाती है। हाँ, और वह ज़रा बीमार होती दरवाज़ा खटखटाती है, चलो चलो अस्पताल चलो, दवाई ववाई सब दिलाती है। कि बाजी हमारे हक में बहुत अच्छा कर रही है। हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि क्या, हम तो कोई बात नहीं जानते। हमारा सब काम उनने करवाया, हमारी पेंशन भी बंधवा दी और हमारा जो हम उनसे कहते हैं वो हमारा पूरा काम दिन भर हमारे पीछे भी चढ़ी फिरती हैं। अल्लाह मालिक उनको बहुत अच्छे रखे, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। बहुत अच्छा काम करवाती है हमारे हक में। आइए अब हम आपको सुनाते हैं बिल्किस की भूली बिसरी कहानी उन्हीं की जुबानी, जहां हमारे संवाददाता मोहम्मद फरहान ने बिल्किस से की खास बातचीत। इस समय हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने अपना पुश्तैनी काम छोड़ अपना पूरा ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगा दिया। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बिल्किस जहां समाज सेविका। आइए जानते हैं उनके बारे में कि उनको कैसे प्रेरणा मिली और वो किस परिवार से संबंध रखती हैं। जी, मेरा नाम बिल्किस जहां है, सिरोंज में रहती हूँ मैं, ज़िला विदिशा है और मैं एक तवाइफ की बेटी हूँ, बूटा बी की। और नाचना गाना, मुजरा करना, कव्वाली करना ये मेरा काम रहा है। तो आप अपना पुश्तैनी कार्य छोड़कर समाज सेवा में लगी, क्या कारण बना? देखिए ऐसा है कि समाज सेवा की भावना तो हमारी बहुत पहले से थी, क्योंकि हमारी जो वालदा थी वो एक बहुत पहुंची हुई हस्ती थी सिरोंज के अंदर, आशा दीवानी करके थी। तो उनकी वो 24 घंटे सेवा में लगी रहती थी, उनको नहलाती थी, बाकायदा उनको कपड़े बदलाती थी, कायदे से उनको पाउडर वाउडर छिड़कती थी, वो उन्हीं की सेवा करती रहती थी। तो हम लोगों को भी लगता था कि हमें भी कहीं कोई सेवा का मौका मिले तो हम लोग भी लोगों की सेवा करें। क्या ऐसी घटना घटित हुई जो कि आप वहाँ से निकल के राजनीति में भी आई और सेवा के कामों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं? हाँ जी, आपने सही बोला, क्योंकि मैं एक रास्ता ढूंढ रही थी कि मुझे कोई रास्ता ऐसा मिले कि जिस रास्ते से जाके मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि काफ़ी दिल में तमन्ना थी। तो वो रास्ता मुझे मिल गया। 6 दिसंबर में क्या है कि बहुत बड़ा जो कांड हुआ था सभी को मालूम है। तो हमारे बच्चे भोपाल में मजदूरी करते थे, बड़ी बहन के बच्चे, तो वहाँ से भूखे प्यासे वो लोग परेशान थे। तो उन लोगों का आने का था और हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि एक छोटी बहन का बच्चे का भी देहांत हो गया था। तो हम लोग काफ़ी रंज में थे। इतने में एक पुलिसकर्मी घर पर आया। उसने बोला हमको, रात को 10 बज रहे थे, कि आपको हमारे साथ चलना है मुजरे के लिए, कोई प्रोग्राम था। तो हमने उनको बताया कि नहीं भाई, हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी एक छोटी बहन का इकलौता बच्चा था और उसका देहांत हो चुका है और आप ज़िद ना करें। वो बहुत ज़्यादा पिए हुए था शराब। इतने में 11 बजे न्यू स्टार बस से हमारे बच्चे आए, घबराए हुए थे, 2-3 दिन से भूखे थे। हम लोग उनको खाने आने की तैयारी कर रहे थे। तो वो उसने क्या है, पुलिस वाले ने बच्चों पे गुस्सा उतारा, बच्चों के बाल पकड़ के और दीवारों से मारना शुरू कर दिया, उनको खूना खान कर दिया। और हम लोग देख रहे थे, महल्ले वाले भी आ गए थे। महल्ले वाले बचा इसलिए नहीं सके क्योंकि उसके पास बंदूक थी और बहुत ज़्यादा पिए हुए था शराब। जब वो चला गया तो हम 12 बजे रात को एसडीओपी साहब के बंगले पे गए, बच्चों को लेके गए। ऐसे ही खून में लथपथ थे बच्चे। तो उनको हमने आवाज़ें दी, नहीं बोले। तो हमने एक ज़ोर से आवाज़ लगाई कि अगर आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो हम तोड़ देंगे दरवाज़ा। तो उस वक्त कोल साहब थे एसडीओपी, उनने तत्काल दरवाज़ा खोला है। उनको हमने अपने पूरी दास्तां सुनाई, बच्चों को आगे किया, काफ़ी खून में लथपथ थे, उनको अवगत कराया कि देखिए आपका जो कर्मचारी है इस तरह से हमारे घर में घुस के और इस तरह से ये हरकत दी और काफ़ी पिए हुए। वो बेचारे तत्काल हमारे साथ थाने आए।
इससे पहले कि कुछ पुलिस वालों ने, क्योंकि वो शराब पिए हुए था, तो उसको छुपा दिया था, तो रात को उसको सामने नहीं आने दिया था। हमने कार्रवाई शुरू करी और उनने साथ दिया हमारा। जब कार्रवाई शुरू हुई तो पुलिस वालों के जो परिवार वाले थे, काफ़ी बुज़ुर्ग थे, वो आए, उनने माफ़ी मांगी। चलो, सब ने कहा, हमने उनको माफ़ कर दिया। माफ़ तो उनको कर दिया, लेकिन उसी दिन से मैंने बीड़ा उठाया था कि हो सकता है कि ये ऊपर वाले की तरफ से मुझे एक रास्ता मिला है, क्योंकि जब हम लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है तो दूसरों के साथ कितना बड़ा अन्याय होता होगा। चलिए, मैंने 2-3 दिन के बाद एक छोटी सी अपनी एक टीम गठित करी, जिसमें ललिताबाई थी, वार्ड नंबर 3 की थी, धानक समाज में से आती हैं, और एक कमलाबाई थी। हम तीनों ने मिलके और समाज सेवा का काम शुरू किया। तो जो पिछड़े वर्ग के यहाँ पर लोग रहते हैं, वार्ड नंबर 3 कटरा मोहल्ला और रानापुर पचकुइयाँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी पिछड़े लोग थे और परेशान लोग थे, तो हमने वो जगह ढूंढी। तो वहाँ पर जाकर उनकी समस्याएं देखी, सुनी। गरीबी रेखा के राशन कार्ड नहीं थे, उनके पास विकलांग थे, उनको भी कोई पेंशनें नहीं थी, विधवा पेंशनें भी नहीं बंधी हुई थी, राष्ट्रीय परिवार सहायता भी नहीं मिल पाई थी, उनके घरों में अंधेरा था। तो स्कीम के तहत हम लोगों ने काम शुरू किया है। जो सरकार की स्कीम थी उसको लेके हमने काम शुरू किया। तो उनकी वो समस्याएं हम लोग धीरे धीरे करके, थोड़ा अनुभव होता रहा, क्योंकि अनुभव नहीं था। ऐसी जगह से मैं निकल के आई थी तो बहुत बड़ी मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा। जब हम लोग काम के लिए निकलते थे तो काफ़ी लोग अच्छी बुरी बातें भी करते थे, बहुत कुछ उंगलियां भी उठाई। हद तो ये है कि लोगों ने ये तक कह दिया था कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इतना भी। लेकिन मेरा एक उसूल रहा है, पलट के देखती थी, उनको सलाम नमस्कार हाथ जोड़ के प्रणाम करके आगे बढ़ जाती थी। लेकिन दिल में ठानी थी कि इन लोगों को मैं कुछ करके दिखाऊं। तो ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, मुझे समर्थन मिलता रहा, बहुत ज़्यादा समर्थन मिला। इसके बाद में मेरे पास, हाँ, फिर हमारे जो गुरु हैं नन्हे नेताजी लटेरी के, उनने मुझे एक मशवरा दिया कि आप अपनी एक संस्था गठित करें, उस संस्था के माध्यम से काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने कहा ठीक है। हमने कस्तूरबा गांधी समाज कल्याण समिति के नाम पे एक संस्था गठित की, तो उसके माध्यम से और भी अच्छे ढंग से हम लोगों को अनुभव हुआ, काम किया। तो बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों का प्यार मिला, मोहब्बत मिली, समर्थन मिला। इस बीच में एक खबर आई हमारे पास कि बहुजन समाज में आपको जुड़ना है। तो हमने कहा हमें राजनीति नहीं आती है, क्योंकि हम एक ऐसी जगह से निकल के आए, हम क्या जाने भाई राजनीति। उन्होंने कहा कि सेवा का ही नाम राजनीति है। ठीक है, हमने कहा जुड़ जाते हैं। जुड़ गए। तो उस वक्त हमें सिरोंज लटेरी, मतलब ज़िला विदिशा का, हमें बहुजन समाज से अध्यक्ष बनाया गया। तो हमें मौका मिला, हमें लटेरी के क्षेत्र में भी जाने का मौका मिला, वहाँ पर हमने लोगों का काम किया। तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा समर्थन मिला हमारे लिए। फिर धीरे धीरे करके मसरत शाही जी का, मतलब उनकी खबर आई मेरे पास कि क्यों नहीं आप कांग्रेस ज्वाइन कर लें। तो मैंने कहा सब, कांग्रेस तो बहुत बड़ी खाई है, अच्छों का पता नहीं चलता, हम जैसे लोगों को कहाँ जगह मिलेगी। उन्हें कहा नहीं, उस वक़्त दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्हें कहा नहीं, दिग्विजय सिंह जी का आने का है और आप तैयारी करो। हमने कहा ठीक है बाजी, वो हमारी सम्माननीय हैं, हमारे शहर की हैं। ठीक है, हमने उनका कहना माना। मानने के बाद 1000 महिलाओं को लेके हमने कांग्रेस ज्वाइन की। उस वक्त केवी के जो है कि तालाब के ऊपर केवी के उनका था ऑफिस बाजी का, मसरत बाजी का। तो वहाँ पर हम 1000 महिलाओं को लेके, दिग्विजय सिंह जी आए थे, हमने कांग्रेस ज्वाइन की। फिर और अच्छा समर्थन मिला हमें, कुछ नेताओं का भी समर्थन मिलता रहा हमारे लिए, क्योंकि हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अब धीरे धीरे करके नगर पालिका चुनाव भी आ गया। तो अब वार्ड नंबर 5 के लोगों ने मेरे से ज़िद की कि तुम्हें वार्ड नंबर 5 से महिला सीट है, यहाँ से चुनाव लड़ना है। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं काम कैसे करूँगी, आप मुझे वोट देके अपना उम्मीदवार बनाएंगे तो, और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ पैसा था मेरे पास मैंने अपना समाज सेवा में सब मिटा दिया, जितना कमाया था मैंने मिटा दिया, मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो वार्ड नंबर 5 के लोग ये बोले कि हम लोग चंदा करेंगे और आपको चुनाव जिताएंगे। ठीक है, वहाँ सुबूर खान जो पत्रकार हैं वार्ड नंबर 5 के, उनने आवेदन लिखा, पूरे महल्ले वालों ने साइन किए, और मंगल जी यहाँ के अध्यक्ष से
ब्लॉक अध्यक्ष थे, तो उनको वो प्रस्ताव भेजा। अब ये सारी सूची जब दिग्विजय सिंह जी के पास गई, मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ पर पहले से ही कुछ लोगों ने ये जाके कह दिया था कि इस बिल किस नाम के उस पर सहमत नहीं होना है, क्योंकि आप नाचने गाने वालों को टिकट देंगे तो पार्टी बदनाम हो जाएगी। खैर, जब यहाँ से मंगल जी वगैरह, मसरत बाजी, प्रताप भानु शर्मा जी सारे लोगों को लेके पहुँचे, तो दिग्विजय सिंह जी ने यही कहा कि भाई ऐसे लोगों को अगर आप टिकट दिलाएंगे तो पार्टी बदनाम हो जाएगी। तो उस पे से माननीय मसरत जी ने, प्रताप भानु शर्मा जी ने ये कहा कि ये टिकट बिल्किस मांग नहीं रही है, ना मांगने आएगी वो, ये टिकट आप हमें दें और हमारी जिम्मेदारी है। खैर, फैसला दिग्विजय सिंह जी ने प्रताप भानु जी पे और मसरत जी पे छोड़ दिया। खैर, वो मालिक का शुक्र है कि बहुत अच्छे वोटों से, सब बुज़ुर्गों की दुआओं से मैं जीत के आ गई। तो जीतने के बाद सबसे पहले मैं उन लोगों के पास गई जिन लोगों ने मेरे ऊपर उंगलियां उठाई थी, कीचड़ काफ़ी उछाली थी। उन लोगों के पास जीतने के बाद सबसे पहला लक्ष्य मेरा यही था कि मैं उनसे मिलूं। मैं मिली, जाके उनको सलाम नमस्कार, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया और उनको ये कहा मैंने कि आपने मुझे सबक दिया था, मैं पास हो गई। आपने यहाँ से जब शुरुआत की थी तब से अब तक कितना टाइम आपको हो गया है समाज सेवा करते हुए? करीबन मुझे 25 सालें हो चुकी हैं। अच्छा लगता है, मेरे मन को बड़ी खुशी मिलती है। लोगों के जब तक 2-3 काम नहीं करा देती, अधिकारियों से लड़ के मुझे सुकून नहीं मिलता है। अभी तक आपने क्या क्या काम कराए हैं, संक्षिप्त में बताएं कि क्या क्या मुद्दों को लेकर के आपने आवाज़ उठाई है, क्या क्या काम कराए हैं गरीबों के? देखिए, सरकार की जो स्कीम आई है, जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, तो हमारा कर्तव्य था कि वो गरीबों के तक पहुंचाना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रास्ते में ही वो गायब हो जाती हैं, लेकिन हम उनके घर तक उन स्कीमों को पहुंचाने की पूरी कोशिश करते थे। चाहे वो झुग्गी झोपड़ी के पट्टे हों, कांग्रेस की सरकार थी तो सफ़ेद बावड़ी करके एक मोहल्ला था, वहाँ पर काफ़ी गरीब लोग थे, उनके पट्टे नहीं हुए थे, तो उनको कुछ लाभ नहीं मिल पाता था। तो इसलिए हमने माननीय दिग्विजय सिंह जी से कह के उनके पट्टे कराए। फिर दोबारा लड़े हम, तो शिवराज सिंह जी से पट्टे कराए हमने। 1 महीने 5 दिन खुले आसमान के नीचे 500 महिलाओं को लेके बैठी थी मैं। यहाँ का सिरोंज का जो अभी नया बस स्टैंड है, बड़ा बस स्टैंड, वहाँ पर मैं बैठी थी। वहाँ पर भी लोगों का काफ़ी समर्थन मिला था मुझे, तो मिल गए थे उन लोगों को पट्टे। अब तीसरी बार भी लड़ रही हूँ मैं कि उन जो लोग रह गए हैं उनको भी ये लाभ मिल पाए पट्टों का, तो वो भी अपने पक्के मकान बना सकें, उनको भी सरकारी स्कीम का फ़ायदा मिल सके। जैसा कि आपने बताया कि जब शुरुआत जो हमने की थी समाज सेवा में आने की, और जब शहर में जाते थे तो एक ताने सुनने को मिलते थे, तो अब शहरवासियों से कैसा सहयोग मिलता है आपको, अब वो कैसे देखते हैं? देखिए, आज की तारीख में मैं मेरे जो शहर के लोग हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और उनने मुझे अपनाया है हर तरह से। और यहाँ जाती हूँ वहाँ लोग, चाहे महिला हों या बुज़ुर्ग हों या मेरे साथी हों, हिंदू भाई हों, मुसलमान भाई हों, सबका समर्थन मुझे बहुत अच्छा मिलता है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझ जैसी ना चीज़ के लिए इतना लोग चाहते हैं। राजनीति में खींचतान तो चलती रहती है, और अगर हम बात कर रहे हैं वर्तमान की राजनीति की, तो बहुत ही खींचतान हो रही है, कोई मर्यादा नहीं रह गई है शब्दों की। तो हमने भी अभी तक आपके विरोध में कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देखा है, चाहे दूसरी पार्टियां हों, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वो लोग भी आपको विरोध करना तो दूर की बात, सम्मान करते हैं एक तरह से। कैसे देखती है आप? कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनने भी मुझे सम्मान किया महिलाओं को जागरूकता करने के लिए। और हम शिविर लगाते थे अपनी संस्था के माध्यम से, गांव-गांव जाके सास बहू सम्मेलन करते थे, किशोरी महिलाओं को समझाते थे, है ना। तो उनने इस बात को लेके मेरा सम्मान किया। और माननीय लक्ष्मीकांत जी मंत्री जी थे, तो
हम लोगों को लगता था कि गरीब बच्चियों की शादी होना है, फार्म भरवाते थे हम लोग अपनी संस्था के माध्यम से। लेकिन गाड़ी मिलती थी, बस हमारे लिए जो मिलती थी वो ब्लॉक से मिलती थी और वहाँ से हम लेके जाते थे विदिशा, रामलीला मैदान में, वो बासुदा मंडी मैदान में, वहाँ पर सम्मेलन के लिए लेके जाते थे 40 जोड़े 50 जोड़े। फिर एक दिन मेरे को लगा कि मैं लक्ष्मीकांत जी से बात करूं, तो उनसे मैंने लक्ष्मीकांत जी से बात करी कि क्यों श्रीमान, जो स्कीम बासुदा और विदिशा के लिए आई है वो क्या सिरोंज में लागू नहीं हो सकती? सम्मेलन वाली मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या वहीं के लिए, यहाँ के लिए नहीं? कि बिल्कुल हो सकता है, तो आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग बसों में लेके जाते हैं, रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए तो हम लोगों को तो डर लगता है ना, तो इसलिए यहाँ पे आप स्कीम को लागू करो। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ के जनपद के लोग इतनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर पाएंगे, सचिव लोग नहीं कर पाएंगे। तो हमने उनको कहा कि आप तारीख लेके हमें दें, हम अपनी संस्था के माध्यम से आपको जोड़े हम देते हैं। उनने हमें तारीख दी, तो 400 कुछ जोड़े पहले शुरू में 400 से ऊपर हिंदू समाज की जोड़े दिए हमने फॉर्म भर के, और 240 मुस्लिमों के जोड़े दिए। तो शुरू जब सम्मेलन किया तो शिशु मंदिर में काफ़ी अच्छी भीड़ थी। हमने अपनी संस्था के माध्यम से जब फॉर्म भरे तो काफ़ी अच्छी भीड़ थी और अच्छा सम्मेलन हुआ था। तो उसमें लक्ष्मीकांत जी ने मेरा सम्मान किया था, 50,000 आदमियों के बीच में मेरा सम्मान किया था। वो मेरा नहीं किया था, मेरे मतलब सेवा का सम्मान था मेरा। और मेरे सिरोंज के लोगों का जितने भी मेरे सम्मान हुआ है, मैं कभी इस खुशफहमी में नहीं रहती हूँ कि मेरा सम्मान हुआ है, मेरे शहर के लोगों का सम्मान है। क्योंकि अगर मुझे वो समाज सेवा का मौका नहीं देते तो आज वरना मैं इस काबिल नहीं होती। हर सम्मान का उनकी कामयाबी बताती हूँ, मेरे शहर के लोगों की कामयाबी है इसमें, क्योंकि उनने मेरा काफ़ी समर्थन किया, मेरा साथ दिया। क्या करूँ? अभी आप अपना जीवन यापन कैसे करती हैं? घर में कौन लोग हैं? किस तरह रहती हैं? क्या है कि मेरी वालदा जो थी उनको पट्टा दिया गया था काफ़ी टाइम पहले, ज़मीन का पट्टा दिया गया था, वो जंगल में था धमऊ खेड़ी के उस तरफ। तो मेरी माँ मेरे पास रहती थी, तो वो मुझसे बहुत खुश थी मेरी समाज सेवा देखते हुए। तो उनने कहा है कि जब समाज सेवा तुम कर रही हो तो रोटी रोज़ी का साधन, तो इसलिए वो मेरे लिए अपनी खुशी से उनकी जो ज़मीन थी वो मुझे दे गई। तो वहाँ पर जंगल था, जाने में असमर्थ थी। तो वसीम अख्तर साहब कलेक्टर साहब थे, मैंने अपनी उनको पूरी दास्तान सुनाई कि मैं यहाँ से निकल के, ऐसी जगह से निकल के आई हूँ, मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ, लिहाजा मेरी ज़मीन का जो है कि ट्रांसफ़र किया जाए। उस वक्त एक ही ज़मीन थी जो मेरी ज़मीन का उनने ट्रांसफ़र करा था। महू गांव में मेरी ज़मीन है, 5-6-7 बीघा ज़मीन है, और मैं वहाँ पर जाकर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं दूसरों को साल से मैं दे देती हूँ, वहाँ से मुझे 10-15 हज़ार रुपया मिल जाता है, उससे मेरी रोटी रोज़ी चलने लगती है। अभी भी आपके पास एक छोटी गाड़ी भी नहीं है, मोपेड गाड़ी भी नहीं है, और ये इस प्रोग्राम का भी आप इंटरव्यू देने आई हैं तो किसी का सहारा लेके ही आई हैं, अभी तक गाड़ी नहीं है। तो क्या लगता है, मतलब कैसा लगता है आपको, कैसे लोग सहयोग देते हैं? देखिए ऐसा है कि मैं कहाँ से निकल के आई हूँ, मैं ये औकात भी नहीं भूलती हूँ। मैं कितने ही बड़े पद पे रहूँ, मैं ये औकात कभी नहीं भूलूँगी कि मैं कहाँ से आई हूँ। लिहाजा पाँव चल चल के मैंने अपने 25 साल पूरे किए हैं। आज ना तो मुझे गाड़ी की ज़रूरत, किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास गाड़ी हो, मैं जब भी वहाँ पहुँच के लोगों की सेवा करूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कोई मेरी मदद कर देता है तो बिल्कुल बैठ के मैं पहुँच जाती हूँ, नहीं वरना पाँव ज़्यादा मेरी सेवाएं रहती हैं। वो बड़ी खुशी मिलती है मेरे लिए उन लोगों तक पहुँचने के लिए, पाँव जाती हूँ तो। बिल्कुल जहाँ जी 25 साल लगभग आपको हो गए राजनीति और समाज सेवा करते हुए। इन 25 सालों में कौन सा ऐसा दिन, कौन सा पल था जिससे आपको ज़्यादा मतलब प्रसन्नता हुई हो, खुशी हुई हो? देखिए इस बात को तो मैं यूँ कहूँगी कि जिस दिन मैंने वार्ड नंबर 5 का चुनाव जीता, मंडी का चुनाव जीता, मैं उस दिन बहुत खुश थी और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब
समझती हूँ कि मैं बहुत बड़ी खुशनसीब हूँ कि मुझ जैसी औरत के लिए यहाँ के लोगों ने अपनाया, प्यार दिया, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। और मैं अपील करती हूँ कि उनकी दुआएं बर हमेशा मेरे साथ रहें। आज उन्हीं की दुआएं थी जो आज मैं इस काबिल बनी कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि ज़िंदगी का अब तक का सबसे दुखद लम्हा, दुखद दिन कौन सा रहा? दुखद दिन कौन सा रहा जो जिसमें सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ़ पहुंचाई हो, और जो आज भी आपको वो दिन, वो लम्हा याद करके परेशानी होती हो, रोना आता हो? ये सबसे बड़ा मेरे लिए जो दुखद दिन था कि जब हमारे परिवार के बच्चे, बड़ी बहनों के बच्चों को उस पुलिस वाले ने जब मारा था, तो खूना खान जब वो हो गए थे, उस दिन बहुत इतना दुख था कि बस मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। उनका हालात बहुत बुरे थे क्योंकि वो 2-3 दिन के भूखे थे, वो घबराए हुए थे, उनको खाने पे से उठा के मारा। वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक दुखी वाला दिन था। और फिर खुशी वाला भी दिन उसी से ही आया है क्योंकि मुझे पहले दुख मिला और फिर वहीं से मुझे खुशी मिली। और उस पुलिस वाले को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि वो उसने मुझे रास्ता दिखाया और मेरे को आज मतलब अच्छा लग रहा है काम का मतलब ये है कि अगर वो घटना घटित नहीं होती तो आप यहाँ नहीं होती। जी 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 जी, क्योंकि मुझे फिर रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे को इतना रंज हो रहा था, इतना दुख हो रहा था उन बच्चों का। मतलब जब खून से लथपथ मैं देख रही थी तो मेरी आंखों में खून उतर रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे थी, क्योंकि ना राजनीति में थी ना समाज सेवा में थी, क्योंकि लोग किस नज़र से मुझे देखते थे वो मैं ही समझ सकती हूँ। आखिरी सवाल मेरा कि आपका सपना क्या है, क्या लक्ष्य है आपका? आपका लक्ष्य क्या है, सपना क्या है? देखिए, मेरा सपना यही है कि हर गरीब को उसका अपना घर हो, उसका अपना रोज़गार हो, परिवार अच्छा हो, बहुत बड़ी खुशी होती। आप इस काम में आने के बाद महिला दिवस हो या और प्रोग्राम हो तो उसमें भी क्या आपको सम्मानित किया गया है? जी हाँ, काफ़ी सम्मानित किया गया है। महिला बाल विकास से भी किया गया है। और कोई गुना में जैन लोगों की कोई संस्था है, जैन समाज की, वहाँ पर एक बस भर के विकलांगों की लेके गई थी मैं, कृत्रिम पैर, क्योंकि बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते थे। ट्राइसिकल, कृत्रिम पैर, कैलिपर्स बच्चों के लिए वहाँ से लगवा के लेके आई थी। उस दिन भी मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई थी क्योंकि 10 दिन के बाद उनका एडमिशन हुआ स्कूल में। वो बच्चे उसी तरह से ट्राइसिकल से, कैलिपर्स से वो जा रहे थे, तो मैं बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं था स्कूल तक पहुँचने का। मैं उस दिन बहुत खुश हुई थी। तो ये था 25 साल का बिल्किस जहाँ का सफ़र के एक घटना ने उनको, उनके जीवन को बदल के रख दिया और आज गरीबों की मसीहा कहला रही हैं। खबर मध्य प्रदेश के लिए सरोन से मोहम्मद फरहान।